जय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको मध्य प्रदेश के पहाड़ और पर्वत। अब देखिए कौन सा पर्वत कहाँ पर है और क्या विशेषता है उसकी, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। पर्वत पहाड़, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश में है वो है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। देखिए ये यहाँ से बड़वानी से लगाकर इस टाइप से फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये पूरी ये यहाँ तक आती है अनूपपुर तक। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये पूरी दिखाई दे रही है आपको, ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में तो स्थित है, इसके साथ इसका कुछ भाग गुजरात में भी आता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये गुजरात का पार्ट है, ठीक है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला का। इस पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। अब देखिए इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो जिला है बुरहानपुर, ठीक है, ये यहाँ तक का जो पर्वत है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये वाला जो पर्वत है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला में, ये वाला जो पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं राजपीपला हिल्स। क्या नाम है इसका? राजपीपला की पहाड़ी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ से? गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक जो पहाड़ी है इसका नाम रखा गया है राजपीपला हिल्स। राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं या कौन कौन से मुख्य पर्वत आते हैं या पहाड़ आते हैं। बड़वानी में क्या आता है? तो ये वाला एरिया है बड़वानी का, ठीक है, बड़वानी जिला। यहाँ पर आती है 52 गजा। क्या आता है यहाँ पर? 52 गजा की पहाड़ी, ठीक है, 52 गजा। और ये क्या है? तो ये एक जैन तीर्थ स्थल भी है 52 गजा। इसके बाद आगे बढ़ इसी क्षेत्र में और क्या है? तो बीजलगढ़ की पहाड़ी है। क्या है? बीजलपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी यहाँ पर? बीजलपुर पहाड़ी। फिर इसके बाद देखिए ये वाला जो है ना, ये बुरहानपुर है। अब बुरहानपुर में कौन सी पहाड़ी है? तो असीरगढ़ हिल्स है, ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ी है बुरहानपुर में, असीरगढ़ की पहाड़ी। तो ये और ये राजपीपला की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में। और इस पूरी इतने वाले भाग का नाम रखा है हमने राजपीपला हिल्स। और ये पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या रहेगा? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद देखिए बुरहानपुर से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो बुरहानपुर से सिवनी जिले तक, कहाँ तक? ये सिवनी जिला, ठीक है। इसके पश्चिम तक का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है पिंक कलर का, ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं महादेव पर्वत। क्या नाम है इसका? महादेव। इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? महादेव पर्वत। ये जरूर नोट करें आप, पिछली पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि महादेव पर्वत कौन सा है, तो ये पूरा महादेव पर्वत है, ठीक है। अब देखिए महादेव पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो महादेव में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आती है नर्मदापुरम जिले में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है? तो नर्मदापुरम जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी। और धूपगढ़ कहाँ पर आती है? तो ये आती है आपके नर्मदापुरम जिले में। फिर इसके बाद यहीं पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है चौरागढ़। कौन सी है? चौरागढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौरागढ़। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1326 मीटर। कितने मीटर ऊंची है? 1326 मीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सतपुड़ा की रानी भी यहीं पर है नर्मदापुरम में, ठीक है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल्स है यहाँ पर एक, ठीक है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी हिल्स को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1067 मीटर है, ठीक है, सतपुड़ा की रानी। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद जो ये वाला भाग बचा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहा जाता है मेकाल पर्वत। येलो कलर से मैंने डार्क किया है। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? मेकाल पर्वत। ये पूरा
शिवनी से लगाकर कहाँ तक, तो से अनूपपुर तक, इस वाले एरिया को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है मैकाल पर्वत। ठीक है, ये नोट करें आप, क्या नाम है इसका, मैकाल पर्वत। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में तो हो गया, पर इसके साथ ही कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है। ठीक, तो इसका भाग छत्तीसगढ़ में आता है, राजपीपला कहाँ पर आता है, गुजरात में, और महादेव पहाड़ी इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझना, यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये यहाँ पर है पारसवाड़ा पठार है। कौन सा पठार है यहाँ पर, शिवनी में कौन सा पठार आता है, तो शिवनी में एक पठार है जिसका नाम है पारसवाड़ा। कौन सा है, पारसवाड़ा का पठार कहाँ पर है, तो ये शिवनी में आता है, ये जरूर नोट करें, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो जिला है आपका बालाघाट, बालाघाट में कौन सी चोटी आती है, तो लांजी की चोटी है यहाँ पर, कौन सी है, लांजी पहाड़ी है, क्या बोलेंगे उसको, लांजी हिल्स। कई बार पूछ लिया जाता है लांजी हिल्स कहाँ पर है, तो लांजी हिल्स कहाँ मिलेगी आपको, बालाघाट में। इसके बाद देखिए अनूपपुर में मतलब एक महत्वपूर्ण चोटी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक। अनूपपुर में कौन सी चोटी है, अमरकंटक है। अमरकंटक की चोटी कहाँ मिलेगी आपको, तो अनूपपुर में मिलेगी। अब जो अमरकंटक की चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1057 मीटर है। ठीक है, 1057 मीटर ऊंची। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई आपकी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है ये मालवा है, क्या है, ये पूरा एरिया मालवा का, ये वाला। ठीक है, अब देखिए मालवा में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं, तो देखिए मालवा में सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। कौन सी चोटी है मालवा में, सिगार, जो इंदौर में। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार। अब देखिए सिगार की चोटी की कितनी ऊंचाई है, तो सिगार 881 मीटर, 881 मीटर है सिगार, और ये कहाँ पर आती है, तो इंदौर में। अब मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जाना पावा। क्या नाम है उसका, जाना पावा हिल्स। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 854 मीटर है। कितने मीटर ऊंची है, 854 मीटर। इसके बाद देखिए यहीं पर है धाजरी की पहाड़ी। कहाँ पर, धार में। धाजरी पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको, ये धार में। ठीक है, धाजरी की पहाड़ी हो गई। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, देवास में आती है जामगोद रानी की पहाड़ी, पहाड़ी देवास में। इसके बाद यहीं पर शंकरगढ़ की हिल्स है, शंकरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, और शंकरगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, तो देवास में। अब इसी शंकरगढ़ पहाड़ी पर मध्य प्रदेश का फिल्म सिटी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो शंकरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, देवास में, और इस पर क्या बनेगा, तो मध्य प्रदेश फिल्म सिटी देवास में बनेगी। और यहीं पर जामगोद रानी की पहाड़ी है देवास में, और ये जामगोद रानी की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में पहली बार पवन चक्की लगाई गई थी। ठीक, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सीहोर। सीहोर में कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी आपको, तो सीहोर में जो पहाड़ी है उसका नाम है सलकनपुर हिल्स। कौन सी हिल्स मिलेगी यहाँ पर, सलकनपुर। सलकनपुर हिल्स कहाँ पर है, तो सीहोर में। अब देखिए भोपाल को 5 पहाड़ियों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भोपाल को, 5 पहाड़ियों की नगरी। तो भोपाल में कौन कौन सी 5 पहाड़ियाँ हैं, देखिए भोपाल में जो 5 पहाड़ियाँ हैं, पहली है आपकी ईदगाह हिल्स। क्या नाम है, ईदगाह हिल्स। 5 पहाड़ियों की नगरी कहते हैं भोपाल को, ईदगाह हिल्स हो गया। फिर इसके बाद आती हैं द्रोणाचल, नेमावारी, नेवरी हिल्स। ठीक है, द्रोणाचल, नेवरी हिल्स। फिर इसके बाद यहीं पर एक और हिल्स है अरोरा हिल्स, अरोरा हिल्स। फिर तो श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स। तो ये 5 हिल्स कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, इसलिए भोपाल को क्या कहा जाता है, 5 पहाड़ियों की नगरी। ईदगाह हिल्स, द्रोणाचल, नवेरी हिल्स या नमेरी हिल्स भी बोलते हैं इसको। फिर अरोरा हिल्स, श्यामला हिल्स और कटारा हिल्स। तो ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको, भोपाल में।
इसलिए भोपाल को क्या कहा जाता है, 5 पहाड़ियों की नगरी। ये यहाँ पर है भोपाल आपका, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये मालवा की हिल्स हो गई, ये मालवा क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बुंदेलखंड क्षेत्र में देखते हैं बुंदेलखंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र पूरा बुंदेलखंड का है। कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिद्ध बाबा कौन से क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितने मीटर ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, अगली जो चोटियाँ, अगली जो पर्वत श्रृंखला आती है हमारी। अब देखिए ये यहाँ पर कटनी से लगाकर, ठीक है, इस टाइप से कटनी से लगाकर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसे हम बोलते हैं कैमूर हिल्स। कौन सी हिल्स हैं, कैमूर हिल्स, ठीक है। कटनी सतना में फैली हुई है, इसका नाम क्या है, कैमूर हिल्स। इसी प्रकार से एक हिल्स यहाँ पर भी है, ठीक है। ये इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिल्स है। इसमें कई छोटी छोटी चोटियाँ आती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम, यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है, छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जिसे बोला जाता है भांडेर हिल्स। क्या नाम है इसका, भांडेर हिल्स। अब देखिए यहीं पर इस क्षेत्र को हम बोल देते हैं, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या कहते हैं इसको, रीवा पन्ना का पठार कहते हैं इस वाले एरिया को। और रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कई बार कि रीवा पन्ना के पठार में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो रीवा पन्ना के पठार में सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। क्या नाम है इसका, सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर भी बोलते हैं इसको। और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कितने मीटर ऊंची है गुडविल शिखर, 752 मीटर, ठीक है, इसको नोट करें। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य छोटी हिल्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो देखिए ग्वालियर में गोपाचल हिल्स है। ग्वालियर में कौन सी मिलेगी आपको, तो गोपाचल हिल्स। गोपाचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, गोपाचल हिल्स, जिस पर ग्वालियर का किला है, गोपाचल हिल्स ग्वालियर में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण हिल्स है हमारी, बैतूल में आती है, कालीभीत हिल्स, ठीक है। कौन सी हिल्स है, कालीभीत। कालीभीत हिल्स की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 750 मीटर, ठीक है। और ये बैतूल में आती है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, और ये किसका पार्ट है, तो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला का। नर्मदा नदी के उत्तर में जितनी भी पहाड़ियाँ हमने पढ़ी हैं ये सब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पार्ट आती है, ठीक। अब इसको हमने मध्य प्रदेश के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन करके रखा है, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश की सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।